हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, अर्थात हृदय की कार्यकी। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है और उसके साथ साथ जो 11th पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। स्टूडेंट, तो जो टॉपिक है आप लोग का आज बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का है, ठीक है, और सब्जेक्ट जूलॉजी आप लोग जानते ही हैं। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 10 नंबर का है। कितने नंबर का आता है? 10 मार्क का आता है, 10 अंक का था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इससे पहले स्टूडेंट, आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर आल बटन के आइकन को प्रेस करें, जब भी इस प्रकार का मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आप लोग का रूपरेखा के बारे में, सिनॉप्सिस के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो बीएससी सेकंड ईयर होता है उसमें रूपरेखा बनाना पड़ता है, जो आप लोग के क्या लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डेफिनेशन, तीसरा ओरिजिन, चौथा है पोजीशन, पांचवा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पांचवा है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, और सातवां है आप लोग का कंक्लूजन, और आठवां क्या है? रेफरेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं, ठीक है, डिटेल से। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट आप लोग का इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, या प्रस्तावना जिसको आप लोग बोलते हो। तो हृदय एक पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एक पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब पंप करता है किसको? ब्लड को हार्ट से हमारे विभिन्न भागों में, हमारे शरीर के क्या करता है, विभिन्न भागों में क्या करता है? ब्लड को, मतलब रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य रुधिर को, मतलब ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? ब्लड वेसल्स, जैसे कि धमनी हो गया, के माध्यम से परिसंचरण करता है, ठीक है। हृदय एक पेशी अंग होता है, मतलब मस्कुलर, मतलब मसल्स का बना होता है, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है? एक पेशी अंग होता है जिसमें लगातार संकुचन और शिथिलन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है। मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कक्षों का बना होता है। कितने कक्षों का बना होता है स्टूडेंट? 4। जैसे कि आप लोग, ये आप लोग का हार्ट हो गया, मान लो ये क्या हो गया आप लोग का, मान लो ये हार्ट है, तो ये 4 कक्षों का बना होता है, ठीक है। एक आप लोग का राइट ऑरिकल होता है, और दूसरा क्या होता है? लेफ्ट ऑरिकल, और तीसरा जो होता है राइट वेंट्रिकल, और जो चौथा होता है वो आप लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये कितने कक्षों का बना होता है? 4 कक्षों का बना होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करेंगे स्टूडेंट। हृदय में 4 कपाट, मतलब वाल्व पाए जाते हैं। तो जो हार्ट होता है हम लोग उसमें कितना वाल्व होता है? 4 वाल्व या कपाट पाए जाते हैं, मतलब दरवाजा पाया जाता है। तो हम लोग आगे बात करेंगे इसको डिटेल से, ठीक है। हृदय का पेस मेकर एसए नोड को कहा जाता है। किसको? एसए नोड। एसए नोड मतलब साइनो आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? साइनो आरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, को कहते हैं। हृदय कार्डियक टिश्यू, मतलब कार्डियक ऊतक का बना होता। तो ये था स्टूडेंट आप लोग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले इसका डेफिनेशन के बारे में, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। उससे पहले स्टूडेंट आप लोग इसको क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करते जाएंगे, ठीक है। देखिए, दूसरा जो टॉपिक है वो आप लोग का क्या है? डेफिनेशन, ठीक है। तो हम लोग चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो हृदय एक पंपिंग और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब ये क्या करता है? पंप की तरह। जैसे कि जो पंप होता है वो तालाब या कुआं से पानी को कहाँ? खेत पहुंचाता है, खेत में पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग का हार्ट होता है, मान लो कि कुआं है या तालाब है, और वहां से जितने भी पानी है वो ब्लड है, उसको कहाँ पहुंचाया जाता है? खेत में। उसी प्रकार से हम लोग का जो बॉडी के जितने भी अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक मुंह, वो सब क्या है? उसके खेत हैं, समझ जाओ। तो वहीं उसको क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, या सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आप लोग का हार्ट होता है एक पंपिंग और मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल्स का बना होता है, ठीक है। तथा हृदय ब्लड वेसल्स के माध्यम से, किसके माध्यम से? ब्लड वेसल, जैसे कि आर्टरी होगा जिसको हम धमनी बोलते हैं, से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, हृदय कहलाता है या हार्ट कहलाता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था उसका डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग। फिर देखिए ओरिजिन के हम लोग बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में? ओरिजिन के बारे में, या उत्पत्ति के बारे में। किसके? हार्ट के। तो हृदय की उत्पत्ति भ्रूण, मतलब एम्ब्रियो के मीजोडर्म से हुई है। तो आप लोग जानते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट फिर क्या करता है? एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, किसमें? एम्ब्रियो में। किसका? जाइगोट का, ठीक है, आपके फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद तो हम लोग जानते हैं कि जो भ्रूण होता है इसमें 3 जर्म लेयर होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। जो बीच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। सबसे आंतरिक लेयर होता है, जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो जो हम लोग का हार्ट बना है स्टूडेंट, वो कहाँ से बना है आप लोग का? आप लोग के मीजोडर्म से बना है, यहाँ से बना हुआ है। मतलब ये आप लोग का जो दिख रहा है हल्का सा, हल्का हरा हरा कलर का, यही से आप लोग क्या है? आप लोग का जो हार्ट है उसकी ओरिजिन हुई है, मतलब उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आप लोग का हार्ट बना है वो मीजोडर्म से बना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, फिर अगला जो टॉपिक है हम लोग का
वो है आप लोग का पोजीशन, ठीक है, क्या है पोजीशन या स्थिति। तो ये कहाँ पर स्थित है हम लोग का हार्ट, हम लोग के बॉडी में, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए हृदय दोनों फेफड़ों मतलब लंग्स के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में, जो थोड़ी बायां मतलब लेफ्ट लंग्स की ओर स्थित होता है। तो चलिए मैं आप लोग को डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका करते जाएंगे, ठीक है। देखिए ये रहा आप लोग का क्या एक डायग्राम, उसमें आप लोग देखिए ये आप लोग का राइट लंग्स है और ये आप लोग का लेफ्ट लंग्स है, और दोनों लंग्स के बीच में आप लोग देख सकते हैं ये रहा आप लोग का हार्ट, ठीक है। और नीचे आप लोग का क्या है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है, इसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो बीच में जो हार्ट है और दोनों आप लोग के लंग्स देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोग का राइट लंग्स है और ये आप लोग का लेफ्ट लंग्स है, ये दोनों के बीच में आप लोग का हार्ट यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो हार्ट होता है तो हल्का सा क्या होता है आप लोग का राइट साइड में, आप लोग देख सकते, सॉरी लेफ्ट साइड में आप लोग का लेफ्ट लंग है, ठीक है। तो इधर हल्का सा आप लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये इधर है, मतलब हल्का सा कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है हम लोग का हार्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो डायग्राम को भी हम लोग देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो आप लोग का क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना, ठीक है। देखिए हार्ट का जो आकार होता है शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार कैसे स्टूडेंट हम लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो ये जो आप लोग का हार्ट है स्टूडेंट, ये देखिए आप लोग का ऐसा कुछ है, तो हल्का कुछ शंख के आकार का आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो एक ऐसा होता है, इसका जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, ठीक है। देखिए जो कार्डियक ऊतक मतलब कार्डियक टिश्यू का बना होता है, तथा हृदय 3 स्तरों मतलब 3 लेयर का बना होता है। तो कितने स्तर का बना होता है स्टूडेंट, जो हार्ट होता है वो 3 स्तर का बना होता है। चलिए आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए ये आप लोग का हार्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग हार्ट के जो आउटर लेयर है उसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो आप लोग कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये रहा सबसे जो इनर लेयर, सबसे जो आउटर लेयर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, ये जो सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है। और जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। जो सबसे जो इनर लेयर होता है, जो आंतरिक लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो जो हार्ट होता है वो 3 लेयर का बना होता है। पहला पेरिकार्डियम जो सबसे बाहरी स्तर होता है, जो बीच का स्तर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ये दूसरा हो गया आप लोग का। जो तीसरा लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सबसे आंतरिक स्तर होता है, एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इसे डिटेल से देखिए। जैसे सबसे बाहरी स्तर में बताया था अभी, जैसे कि आप लोग को आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम बोलते हैं या पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। जो थिन या पतली होती है और क्या होती है, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो जैसे कि आप लोग डायग्राम पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये रहा आप लोग का, देखिए पहला जो हम लोग का लेयर था आप लोग बताया था मैं, पेरिकार्डियम जो बोल रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आप लोग का पहला इपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा क्या होता है, एंडोकार्डियम होता है, ठीक है। तो जो आप लोग का इपिकार्डियम होता है, सबसे जो बाहरी लेयर होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, थीन होता है, मतलब एकदम पतली होती है और पारदर्शी होती है। तो आर बार जो दिखाई है, जैसे कि कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग का हार्ट का जो सबसे आउटर लेयर होता है इपिकार्डियम, वो क्या होता है, पारदर्शी होता है और बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो हम लोग का लेयर था वो था हार्ट का, ठीक है। देखिए और यह बाहरी स्तर, ठीक है, हृदय को बाहरी आघातों से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, जो सबसे आउटर लेयर होता है, जैसे हम लोग का स्किन मान लो, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो सबसे हम लोग का आउटर में क्या होता है, कपड़ा होता है। तो ये धूप से, ठंडा से, सर्दी गर्मी से क्या करता है, बचाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग का हार्ट होता है, हार्ट के सबसे जो बाहरी लेयर होता है क्या करता है, इसको सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको, हार्ट को, ठीक। फिर देखिए मध्य स्तर या मिडिल लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, मायोकार्डियम होती है, जो हृदय की 95% भाग मतलब 95% भाग को बनाती है। जो कार्डियक टिश्यू मतलब जो कार्डियक ऊतक का बना होता है, किसका बना होता है, कार्डियक ऊतक का बना होता है। तो हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट डायग्राम में, आप लोग देखिए यहाँ पर, ये रहा आप लोग का डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, ये रहा आप लोग का मायोकार्डियम, ठीक है। और ये आप लोग का क्या करता है, एक कार्डियक टिश्यू का बना होता है, किसका, कार्डियक टिश्यू का बना होता है, जो हार्ट का लगभग 95% भाग को बनाता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये देखिए आगे क्या है, और आंतरिक स्तर मतलब जो इनर लेयर होता है, ठीक है, वो एंडोकार्डियम कहलाता है, जो थीन होती है मतलब पतली होती है और संयोजी ऊतक की बनी होती है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो चलिए हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। ये रहा आप लोग का सबसे जो इनर लेयर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं, जो आप लोग का कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है स्टूडेंट, हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो थीन होता है, थीन मतलब पतली होती है, ठीक है। तो ये पतली होती है, सबसे जो इनर लेयर होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है,
ए वाली जो लेयर है सबसे पतली लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। और ये क्या होती है आप लोग का, थीन होता है, प्लस किसका बना होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए मनुष्य का हृदय मतलब हार्ट 4 चेम्बर का बना होता है, मतलब 4 कक्षों का बना होता है। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर होता है। आप लोग देख सकते हैं, जो पहला है स्टूडेंट आप लोग देखिए, ये पहला आप लोग का है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और जिस लेफ्ट साइड में आप लोग का लेफ्ट एट्रियम दूसरा हो गया। तीसरा आप लोग का राइट साइड में राइट वेंट्रिकल नीचे में होता है, और जो अपर में आप लोग का लेफ्ट साइड में जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ये रहा आप लोग का पहला चेम्बर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड में जो होता है चेम्बर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, दूसरा जो होता है हम लोग का राइट साइड में जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोग का 4 चेम्बर होता है हार्ट का। और आप लोग स्पष्ट रूप से देखना चाहेंगे तो एक और डायग्राम में लिया स्टूडेंट, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक और डायग्राम नीचे है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये रहा आप लोग का। ठीक है, जो फर्स्ट आप लोग का चेम्बर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड में तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, और राइट साइड में जो एक और होता है नीचे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, और जो नीचे होता है लेफ्ट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हार्ट होता है स्टूडेंट हम लोग का 4 चेम्बर का बना होता है, मतलब 4 कक्षों में बटा होता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट, अगला जो और थ्योरी इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग 4 कक्षों का बना होता है। ठीक है, ऊपर के दोनों कक्षों को, अपर 2 चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल। जैसे कि आप लोग को मैं डायग्राम में बताया था कि जो ऊपर के जो चेम्बर होते हैं राइट साइड को हम राइट ओरिकल बोलते हैं, और लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट ओरिकल कहते हैं। ठीक है, जबकि नीचे के दोनों कक्षों को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर 2 चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अभी डायग्राम आप लोग को मैं जैसे कि दिखाया था आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आप लोग को डायग्राम, ये देखिए जैसे कि हम बताया कि अपर 2 चेम्बर, आप लोग का अपर में क्या है, आप लोग का अपर में 2 चेम्बर है, मतलब ऊपर में 2 चेम्बर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकल या एट्रियम, और लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से लोअर के जो 2 चेम्बर होते हैं, मतलब 2 क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग का 4 चेम्बर होता है। ठीक है, किसमें, हार्ट में। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ठीक है, देखिए मनुष्य के हृदय में 4 कपाट होते हैं, मतलब 4 वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व मतलब कपाट, कपाट मतलब दरवाजा पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से क्रमशः ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रियल वाल्व भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ तीसरा जो होता है उसको पल्मोनरी वाल्व, चौथा को क्या बोलते हैं, एवर्टिक वाल्व। चलिए आप लोग को डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो वाल्व होते हैं वो 4 कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ये देखिए पहला जो होता है आप लोग का वाल्व, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो ये रहा आप लोग का राइट एट्रियम, और ये आप लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके दोनों के बीच में आप लोग को यहाँ पर दिखेगा एक वाल्व या कपाट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, और दूसरा देखिए आप लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ यहाँ पर एक और आप लोग को वाल्व दिख रहा होगा या कपाट दिख रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, तो दूसरा हो गया। और उसके साथ साथ आप लोग का लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आप लोग यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप लोग का और वाल्व है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग का बाइकास्पिड वाल्व, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइकास्पिड वाल्व। और उसी प्रकार से आप लोग के लेफ्ट वेंट्रिकल से एक अवर्टा से होते हुए एक वाल्व जाता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, आप लोग का एवर्टिक वाल्व। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग का 4 वाल्व पाया जाता है। ठीक है, कितना, 4 वाल्व पाया जाता है। कौन कौन सा वाल्व पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं हम लोग का बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, और एक होता है पल्मोनरी वाल्व, और एक होता है आप लोग का एवर्टिक वाल्व, जो कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, और आप लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल से ही एक निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें भी एक वाल्व पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पल्मोनरी वेल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। उसी प्रकार से आप लोग का लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, और आप लोग का यहीं से निकलता है एक क्या, आवर्टा। आवर्टा में भी एक वाल्व होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एवर्टिक वाल्व के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे हम लोग देख लेते हैं
ये देखिए, हृदय में विद्युत आवेग मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करने के लिए हृदय में 2 नोड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसए नोड और एबी नोड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, मतलब कैसे संकुचित होता है, कैसे शिथिल होता है, उसके लिए आप लोग का इसमें क्या होता है, एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसए नोड कहते हैं और आप लोग का एबी नोड के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एसए नोड कहाँ पर होता है और आप लोग का जो एबी नोड होता है वो कहाँ पर होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम डायग्राम में देखने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आप लोग का डायग्राम, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर आप लोग को हार्ट में कहाँ पर, आप लोग के राइट चेम्बर पर, ठीक है, राइट एट्रियम पर आप लोग को एक दिख रहा है नोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसए नोड बोलते हैं। और उसके उसी चेम्बर में आप लोग का एक और क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबी नोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो एसए नोड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट का पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहीं से आप लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है या उत्पन्न होता है, जो हमारे हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, मतलब संकुचित कराता है, और क्या कराता है, रिलैक्स कराने का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब जो बचा हुआ शेष जो भाग है इस टॉपिक का, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़े क्या क्या पढ़ लिए हैं, आज हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, ओरिजिन देख लिए, पोजीशन देख लिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लिए। हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग देखने वाले स्टूडेंट आप लोग इसका फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पार्ट 2 में हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें, जब इस प्रकार का मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।